हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टिग्नामेट्री। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस बुक का ये 24वां चैप्टर है। बात करें टिग्नामेट्री की, इसके वेटेज की, तो एसएससी का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और बात करें अगर मेंस की तो 8 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब तो टिग्नामेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है, चाहे बात करें रेलवे की, चाहे बात करें बैंक पीओ की, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आती है, टिग्नामेट्री का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम लोग टिग्नामेट्री पढ़ेंगे। और टिग्नामेट्री का ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैं क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। और हर एक क्वेश्चन का बहुत ही कंप्लीट ट्रिकी मेथड से सोल्यूशन दूंगा। ठीक है। टिग्नामेट्री जो है वो फॉर्मूले से भरा हुआ एक चैप्टर है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी होंगे, कुछ वैल्यूज़ भी होंगी जो मैं आपको याद कराऊंगा। तो अगर आपको बिल्कुल भी टिग्नामेट्री नहीं आती है, टिग्नामेट्री बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप क्या करिए, 10-12 पेज के पन्ना फाड़ लीजिए, उसके टिग्नामेट्री के नोट्स बना लीजिए, जितने भी फॉर्मूले मैं बताऊं उसको नोट डाउन कीजिए और उसको रिवाइज़ कीजिए। ठीक है। जब आप 2-3 पार्ट देख लेंगे तो आपको टिग्नामेट्री बहुत ही आसानी से आने लगेगी, इसके सवाल करने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने से साथ ही मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि कुछ वैल्यूज़ होती हैं टिग्नामेट्री में, कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो याद होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ साइन की सभी वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये निकला कैसे है, क्योंकि अगर मैं ये बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो साइन की सब वैल्यू याद होनी चाहिए। कॉस की वैल्यू कैसी होती है, अगर साइन का रिवर्स कर दोगे तो कॉस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है। 10 की बात करें तो 10 साइन अपॉन कॉस होता है। 10 बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो 0 में 1 का भाग करोगे तो 0, इसको जब भाग करोगे तो 1/√3 आएगा। इसको जब भाग करोगे तो पूरा कट जाएगा, इसको भाग करोगे तो √3 आएगा, और इसको भाग करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो ये वैल्यू होती हैं साइन की, ये सब वैल्यू होती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। कॉस की ये वैल्यू होती है, ये सब याद होनी चाहिए। और 10 की वैल्यू ये याद है। अगर आपको साइन याद है तो आपको कॉसेक भी याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। अगर कोई पूछे साइन का उल्टा क्या होता है तो कॉसेक होता है। ठीक है। और कॉस अगर आपको याद है तो उसका उल्टा सेक, वो भी याद हो जाएगा। और अगर आपको 10 याद है तो उसका उल्टा कॉट, वो भी याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक। बात करें कॉसेक की, तो कॉसेक 0 का मान, कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 45 का मान, कॉसेक 60 का मान, कॉसेक 90 का मान, ये भी लिख देते हैं। देखिए, कॉसेक साइन का उल्टा कॉसेक होता है, मैंने बताया था ना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो उसका 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, 2। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, √2। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, 2/√3। और साइन 90 का मान 90 होता है, तो उसका उल्टा 1 हो जाएगा। ऐसे कॉस का उल्टा सेक होता है, तो भाई 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3, इसका उल्टा करोगे तो √2, इसका उल्टा करोगे तो 2, और 0 का उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट। कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। जैसे 0 का उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट, मैंने बताया था। 1/√3 का उल्टा करोगे तो √3 आ जाएगा, और 1 का उल्टा करोगे तो 1 आ जाएगा, और √3 का उल्टा करोगे तो 1/√3 आ जाएगा, और इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है। तो ये साइन कॉस 10, साइन की वैल्यू सभी याद होनी चाहिए। आप इनको एक नोट कर लीजिए। कॉस की वैल्यू है सभी याद होनी चाहिए, 10 की वैल्यू सभी याद होनी चाहिए, कॉसेक की भी वैल्यू सब याद होनी चाहिए, सेक की वैल्यू भी सब याद होनी चाहिए, कॉट की वैल्यू भी सब याद होनी चाहिए। ठीक है। तो ये था आपका पहला रूल्स, मतलब ये पूरी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सवाल पे। ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे मैं सब में बताता रहूँगा। तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है कॉट 10, कॉट 20, कॉट 60, कॉट 70, कॉट 80। कह रहा है कॉट 10 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, और कॉट 70 डिग्री, कॉट 80 डिग्री। कह रहा है इसका मान क्या होगा।
तो देखिए ये तो पहला रूल था, #1 डाल दे रहा हूँ। #2 भी सुन लो, #2 क्या है, #2 देखिए कहीं पे भी आप अगर आपको लिखा हुआ मिले, जैसे आपको मिला है cot A इंटू cot B, cot A इंटू cot B कहीं पे भी मिले, मतलब cot A इंटू cot B मिले, और ये जो एंगल हैं इनको A और B एंगल होते हैं, इनका योग 90 हो तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी। मैंने क्या कहा, कहीं पे भी आपको मिले cot A इंटू cot B और ये जो एंगल है उनका अगर योग, उनका सम 90 हो तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे 10 में भी होता है, 10A इंटू 10B, और इनका योग अगर 90 है, इनका योग क्या है 90 है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। आए समझ में, ये #2 डाल लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे cot 10 है और यहाँ पे देखिए cot 80 है, तो इसका सम कितना है, तो आप कहोगे 10 और 80 का सम 90, तो ये इंटू में भी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखिए 20 70 कितना होता है 90, तो ये भी 90 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और ये देखिए cot 60 का मान देखिए यहाँ पे cot 60 का मान क्या होता है 1/√3, तो ये वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। अब सब इंटू में है तो 1 इंटू 1 इंटू 1/√3, तो क्या हो गया 1/√3 हो गया। तो 1/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस आप जैसा मैं बताता जाऊँ वैसा करते रहिए। 15-20 क्वेश्चन कराने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री कितनी आसान है। बस आप 15-20 क्वेश्चन तक इंतज़ार कीजिए, ठीक है, करते रहिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा दिया है 1/√2, तो कह रहा है 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो एक #3 आप डाल सकते हैं, #2 हो गया था, #3 ये डाल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी मैं अधिकतर जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं वैल्यू पुटिंग पर कराऊंगा। किस पे कराऊंगा, वैल्यू पुटिंग। मतलब मैं वैल्यू अपने मन से 0 ले सकता हूँ, 30 ले सकता हूँ, 45 ले सकता हूँ, थीटा का मान 60 ले सकता हूँ, 90 ले सकता हूँ। मतलब ये थीटा के मान है तो मैं थीटा के मान अपने मन से कुछ भी ले सकता हूँ। मैं कब बताऊँगा कि आपको 45 लेना है, कब 60 लेना है, कब 90 लेना है, मैं बताऊँगा। अब देखो यहाँ पे थीटा का मान क्या लेंगे, ये सवाल हम लोग किससे करेंगे, वैल्यू पुटिंग से करेंगे। वैल्यू पुटिंग से अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग बहुत होते हैं और इससे सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। अब ये सवाल है, इसमें हम लोग थीटा क्या लें, क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें हम लोग थीटा क्या लें। तो ध्यान दीजिए, मैंने #1 में क्या बताया था कि साइन 45 क्या होता है, साइन 45 होता है 1/√2। भाई साइन 45 के नीचे क्या लिखा था 1/√2, और कॉस 45 क्या होता है 1/√2, ये मैंने बताया था। तो बस आप खुद यहाँ से समझिए कि साइन और कॉस का मान √2 कब आता है, मतलब √2 के फॉर्म में कब आता है साइन और कॉस का मान, जब आप थीटा कितना लोगे 45 लोगे। और कुछ भी ले लो √2 आ ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि थीटा वैल्यू अगर आप 45 ले लोगे तो ही √2 आएगा, वरना नहीं आएगा। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया, थीटा क्या लेंगे 45 लेंगे। अब यहाँ रख दीजिए, इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करोगे 2 साइन 45 तो कहोगे 1/√2 प्लस कॉस 45 तो 1/√2, सॉल्व कर लो भाई। तो जाएगा √2 कॉमन लोगे तो 2 + 1 3, 3/√2, 3/√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वैल्यू पुटिंग पे मैं बहुत सवाल कराऊंगा, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि थीटा लें क्या भाई। थीटा आप 0 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, 90 भी ले सकते हो, लेकिन आपको लेना कब क्या है ये मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे √2 कब आएगा, तो √2 एक ही कंडीशन में आ सकता है जब आप थीटा 45 लो, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, इसके अलावा कहीं पर भी √2 नहीं मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा एक टाइप का #4 है, #4 है। #4 क्यों कहा, क्योंकि ये फार्मूला भी है। यदि अगर आपको दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू 1 है, ये कंडीशन दी है, यदि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू 1 है, तब ये क्लियर हो जाएगा। तब आप क्या बताओगे, अगर आपसे पूछा जाए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा अगर आपसे पूछा जा रहा है तो भी वो 1 होता है, तो भी वो क्या होता है 1 होता है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, #4 इसलिए मैंने बताया। अगर आपको कहीं पे मिल जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू 1 है, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा भी 1 होगा, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी हम लोग किससे करेंगे, वैल्यू पुटिंग से करेंगे, वैल्यू पुटिंग से, ठीक है।
तो देखिए देखो वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, हम ये नहीं कह रहे कि वैल्यू आप 0 लो, 30 लो, 45, कुछ भी ले सकते हो, बस सॉल्व करने के बाद इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, लेकिन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने सॉल्व किया और आंसर इनफाइनाइट बन गया, आंसर क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया, तो वो नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले लो। तो इस सवाल को देखते हैं, कह रहा सेक है, तो हम क्या करें, इसमें वैल्यू पुटिंग सवाल करेंगे, हम ए की वैल्यू क्या ले लें, 45 ले लें। अब अधिकतर 45 लिया कीजिए, क्योंकि इससे सवाल आसान हो जाएगा। तो सेक यहाँ लिख देते पहले सवाल, सेक ए माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर प्लस कॉजिक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस कॉट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर 45 रख देंगे, a बराबर 45 रख देंगे। तो अब यहाँ a बराबर 45 रखोगे तो क्या हो जाएगा, सेक 45, सेक 45 का मान होता है √2, माइनस यहाँ रख दोगे तो कॉस 45, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है का होल स्क्वायर। इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक 45, कॉसेक 45 का मान भी √2 होता है, और साइन 45 1/√2, माइनस कॉट 45 का मान 1 होता है, साइन टेन 45 का मान 1 होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ हो जाएगा, ये जब खोलोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर माइनस 2 √2 और इंटू 1/√2। इसको जब खोलोगे तो ये भी यही आएगा, √2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √2 इंटू 1/√2। तो जब √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, ये कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 2 प्लस 2, इसको जब सॉल्व करोगे प्लस 1/2, ये भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ये -2, ये +2 कट गया, -2 +2 कट गया, हाफ हाफ कितना हो गया, 1 हो गया। तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई है 7/12। तो कह रहा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए ये सवाल बहुत इजी सवाल है। इस सवाल को करने से पहले आपको मैं #5 बता दे रहा हूँ। #5, #5 देखो आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी। आपको 3 आइडेंटिटी याद करनी है। ये 3 आइडेंटिटी आपको 1000 बार ट्रिग्नोमेट्री में पूछी जाएगी। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है, 1 होता है। ये 3 आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए इस चीज़ को सॉल्व कर देते हो कि दिया क्या है, दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/12, और निकालना है क्या है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 14 निकालना है। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है कि नहीं है, और ये 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इधर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो गया। और ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/12, तो 7/12 ये हो गया, इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, 7/12। तो 7/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा कॉट 18 डिग्री, कॉट 72 डिग्री, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, प्लस यहाँ क्या लिखा 1/10 72 डिग्री, और यहाँ क्या लिखा है सेक स्क्वायर 68 डिग्री। अब देखिए इस सवाल को करने से पहले मैं #6 बता दे रहा हूँ। #6, #6 देखिए क्या है कि अगर आपको कहीं पे भी ये मिले, देखिए मैं बता दे रहा हूँ #6 क्या है कि
हैशटैग 6 यहाँ पे जरूरत तो वैसे है नहीं, लेकिन हैशटैग 6 बता दे रहा हूँ। देखो कहीं पे भी अगर आपको दिखे 1 अपॉन, क्या दिखे 1/10, 1/10 थीटा, तो ये होता है कॉट थीटा। ये चीज़ समझ लीजिए। कहीं भी आपको दिखे 1/10 थीटा तो क्या होता है कॉट थीटा। कहीं पे आपको दिखे 1/sec थीटा तो ये होता है कॉस थीटा। और कहीं पे भी अगर आपको दिखे 1/cos थीटा तो ये होता है आपका साइन थीटा। ये हैशटैग 6 है, हैशटैग 6 है। तो हैशटैग 6 क्या होता है, मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये होता है कि 10 का उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो ये उल्टा होते हैं। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये देखो ये ब्रैकेट है, ठीक, और ब्रैकेट के बाहर क्या कॉट थीटा, तो इनका गुणा पहले कॉट 18 का गुणा पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। पहले कॉट 18 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो कॉट 18 कॉट 72, ये जाएगा कॉस स्क्वायर 22 प्लस इधर देखिए 1/10। अब मैंने बताया था 1/10, 1/10 क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट 72। 1/sec, 1/sec क्या होता है, तो 1/sec होता है कॉस, स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, और इसका गुणा कर रहे हैं इसमें भी तो क्या हो जाएगा कॉट 18। ठीक, इसी में एक हैशटैग 7 भी लिख लीजिए, हैशटैग 7। हैशटैग 7 देखिए क्या होता है। देखिए मैंने एक चीज़ बताई थी, आइडेंटिटी बताई थी। मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये 1 होता है, ठीक है, ये क्योंकि आइडेंटिटी है, ये दोनों बराबर हैं, थीटा होने चाहिए तभी ये 1 होगा। अगर कहीं आ जाए बाई चांस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा आ जाए तो भी ये 1 होता है। अगर कहीं बाई चांस ये भी आ जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो ये भी क्या होता है भाई 1 होता है। 90 माइनस थीटा मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये दो एंगल हैं, ये दोनों जब आइडेंटिटी की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर दोनों साइन साइन है, दोनों कॉस कॉस है, तो इन दोनों का सम 90 होगा, इन दोनों का सम 90 होगा तो 1 हो सकता है। इन दोनों का सम 90 होगा तो 1 होगा। अगर दोनों साइन साइन है, दोनों कॉस कॉस है, तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए तभी 1 होगा, ठीक है। वरना एक साइन एक कॉस में तो दोनों सेम होने चाहिए तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, कॉट इधर भी है कॉट इधर भी है, तो आइडेंटिटी कौन सी है, ये आइडेंटिटी हमने बताई थी, आइडेंटिटी 2 बताई थी। आइडेंटिटी आपको हैशटैग 2 क्या बताया था, कॉट ए कॉट बी, अगर कॉट एक कॉट भी है तो इसका मान 1 होता है, कब होगा जब इन दोनों का सम 90 होता है, ये बताया था कि नहीं। अब देखिए यहाँ भी कॉट यहाँ भी, कब इन दोनों का सम 90 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। 1 का गुणा जब इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर 22 हो जाएगा। इधर भी देखिए ये कॉट 72 ये कॉट 18, तो इन दोनों का सम 90 है तो ये भी 1 हो जाएगा। 1 का गुणा जब इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 68। अब देखिए दोनों कॉस, इधर भी कॉस है इधर भी तो कॉस है, इनका सम 90 है तो ये भी क्या, देखो कॉस कॉस दोनों तरफ हो सम 90 हो तो क्या होता है 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। सॉल्व करने पे 1 आया, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हैशटैग 7 तक मैंने रूल बता दिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले मैं हैशटैग 8 बता दे रहा हूँ, हैशटैग 8, ठीक है। देखिए हैशटैग 8 क्या है, हैशटैग 8 ये होता है कि अगर आपको कहीं पे भी साइन थीटा मतलब साइन ए है उसके सामने कहीं पे भी कॉस दिख जाए, कॉस बी, मतलब साइन के सामने कहीं पे भी साइन के बराबर कहीं पे भी दिख जाए कॉस, और 10 के बराबर 10 ए जैसे दिख गया कॉट बी, और जैसे सेक ए दिख जाए कॉसेक बी, तो इस पर बहुत सवाल आएंगे। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ये हैशटैग 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर न जाने आपको 20-30 सवाल और ज़्यादा मिल जाएँ, 40-50 सवाल मिल जाएँ। तो कंसेप्ट ये है कि समझना कि साइन के सामने कभी भी आपको कॉस दिख जाए, साइन के सामने कभी भी कॉस दिख जाए, 10 के सामने कभी भी कॉट दिख जाए, सेक के सामने कभी भी कॉसेक दिख जाए, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, साइन के सामने कभी भी कॉस दिख जाए, 10 के सामने कभी भी कॉट दिख जाए, सेक के सामने कभी भी कॉसेक दिख जाए, तो इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 होगा, मतलब ए प्लस बी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तभी ये वैलिड है, वरना नहीं है। मतलब साइन कॉस अगर आपस में बराबर हैं तो इन दोनों के एंगल का सम 90 ही होना चाहिए। 10 कॉट बराबर है तो इन दोनों का सम 90 ही होना चाहिए। सेक कॉसेक दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का सम 90 ही होना चाहिए। आए समझ में। तो चलिए सवाल करते हैं, क्या दिया है साइन के सामने, देखिए साइन के सामने क्या दिया है कॉस दिया है, तो
इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो बस लिख देते हैं 2x माइनस 20 और प्लस 2y प्लस 20, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। प्लस 20 माइनस 20 कट गया, 2x प्लस 2y की वैल्यू क्या आ गई 90। दो कॉमन ले लें तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 90। 2 से 90 काटोगे तो 45, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 45 है। निकालना क्या है 10x प्लस वाई, क्या निकालना है 10x प्लस वाई निकालना है। तो 10x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 45। आप सभी जानते हो #1 में मैंने क्या बताया था 1045 का मान, 1045 का मान क्या होता है, तो आप कहोगे 1 होता है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले फिर मैं हैशटैग कितना हो गया था, हैशटैग 8 हो गया, तो हैशटैग 9 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए हैशटैग 9 चाहिए। हैशटैग 9 देखिए क्या है, ये हैशटैग जितने मैं बता रहा हूँ ये सब रूल हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट हैं सब, या कह दो ये टाइप हैं सब, ठीक है। तो हैशटैग 9 देखिए क्या है, अगर आपको ऐसे मिल जाए साइन ए अपॉन कॉज बी, ऐसे मिल जाए कभी भी, या आपको मिल जाए 10a अपॉन कॉट बी, या आपको ऐसे कभी मिल जाए सेक ए अपॉन कॉजिक बी, उसमें मैंने बराबर बताया था, इसमें मैंने ऊपर नीचे मतलब बटे में बता दिया। तो कभी भी आपको ऐसे मिल जाए साइन ए अपॉन कॉज बी, 10a अपॉन कॉट बी, सेक ए अपॉन कॉजिक बी, तो ये भी 1 होता है, ये भी क्या होता है 1 होता है। लेकिन कब, जब इन दोनों का सम कितना होगा, a प्लस बी का सम क्या होगा 90 होगा। जब a प्लस बी का सम क्या होगा 90 होगा, तो भी ये क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। सवाल में देखिए साइन के नीचे क्या दिख गया कॉस दिख गया, और इन दोनों का सम कितना 90 है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। समझ में आया। अब इधर देखिए, ये देखिए 10 11 है, और 10 11 के देखिए सब गुणे गुणे में है, क्या मिल गया 1079। तो 10 11 1079 इन दोनों का सम कितना होगा 90 होगा, तो ये भी क्या होगा 1 हो जाएगा। 10 31 और 10 59 इन दोनों का सम भी क्या होगा 90 होगा, क्योंकि सब गुणे में है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा 10 45, 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये भी क्या होगा 1 हो जाएगा। तो 2 का गुणा जब 1 इंटू 1 इंटू 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 1, इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व किया कितना आया 2। अब क्या है माइनस। अब देखिए ये चीज़ मैंने बताई थी, ये किस में बताई थी, ये पीछे में देखते हैं हैशटैग कौन से बताया था, ये हैशटैग 7। हैशटैग 7 देखिए यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, जब इन दोनों का सम 90 होता है। समझ में आया। जब दोनों तरफ साइन साइन हो और एंगल का सम 90 हो तो भी क्या होता है 1 होता है। तो हैशटैग 7 में देखिए मैंने क्या बताया था कि दोनों तरफ अगर साइन साइन हो, साइन स्क्वायर हो, और इन दोनों का सम 90 होती है, ये भी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 1 का गुणा जब 3 में करोगे तो क्या होगा माइनस का 3, ये प्लस का 3 माइनस का 3 पूरा कट गया, क्या आया 0, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जब मैं 20-25 सवाल करा लूँगा उसके बाद मैं ऐसे ही भागूँगा। ठीक है, आपको खुद समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, साइन एल्फ़ा सेक 30 प्लस एल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1 है। तो देखिए सॉल्व कर लीजिए, साइन एल्फ़ा सेक को वहाँ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक 30 प्लस एल्फ़ा। अब मैंने बताया था हैशटैग किस में बताया था, देखिए हैशटैग 6 में, देखिए हैशटैग 6 में बताया था। हैशटैग 6 में क्या बताया था कि 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉज होता है, 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉज होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 अपॉन सेक आया, 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉज होता है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा साइन एल्फ़ा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉज 30 प्लस एल्फ़ा। अब एक चीज़ और मैंने बताया था कि साइन के सामने यदि आपको क्या दिख जाए कॉस दिख जाए, साइन के सामने आपको क्या दिख जाए कॉस दिख जाए। देखिए हैशटैग कौन सा ये देखिए हैशटैग 8 में बताया था साइन के सामने यदि आपको क्या दिख जाए कॉस दिख जाए, तो इन दोनों का सम कितना होता है 90 होता है। तो यही चीज़ यहाँ भी देखिए साइन के सामने क्या दिख गया कॉस दिख दिया, तो इन दोनों का सम क्या होगा 90 होगा। तो एल्फ़ा प्लस 30 प्लस एल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी। हो जाएगा 2 एल्फ़ा प्लस 30, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो 2 एल्फ़ा बराबर 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60। तो 2 एल्फ़ा की वैल्यू 60 है, तो एल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। एल्फ़ा की वैल्यू 30 हो गई और 2 एल्फ़ा की वैल्यू 60 हो गई। क्या निकालना है साइन एल्फ़ा, मतलब कि साइन 30 प्लस कॉस 2 एल्फ़ा, मतलब कॉस 2 एल्फ़ा। 2 एल्फ़ा की वैल्यू कितनी 60, तो कॉस 60, तो वैल्यू रख दो। साइन 30 का मान 1/2,
कॉस 60 का मान 1/2 कितना हो गया 1। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं। जैसे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई 2 दी गई। तो कह रहा है साइन थीटा का मान बताइए, साइन थीटा का मान बताइए। तो अभी तक हम लोगों ने कितना करा दिया, हैशटैग नाउन करा दिया। हैशटैग ये 10 देखिए, हैशटैग ये 10 है। इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND रूल। क्या कहते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो देखिए जब भी आपको ऐसा दिख जाए, ये CND रूल है, ठीक है। जब भी आपको कह दीजिए 10, जैसे ऊपर देखो क्या लिखा है, जैसे कि 10 कॉट लिखा है ऊपर और बीच में क्या है प्लस है, नीचे भी 10 कॉट है लेकिन बीच में क्या है माइनस है, मतलब साइन अलग अलग हो। साइन अलग अलग तो वहाँ क्या लगा देते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लगा देते हैं। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल में डायरेक्ट क्या इसे लिखेंगे, देखिए डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या होता है, पहले जो वैल्यू लिखी है, जैसे यहाँ पे पहले क्या लिखी 10 थीटा, तो 10 थीटा लिख लीजिए। और दूसरी वैल्यू क्या कॉट थीटा, तो कॉट थीटा लिख लीजिए। ठीक, अब आप 10 थीटा अपॉन कॉट थीटा क्या होगा, देखिए इसके नीचे एक लिख लेते हैं। पहले इसको जोड़ दीजिए, मतलब पहले इनको आपको जोड़ना है फिर इनको घटाना है। मतलब 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, और 2 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा 1। तो ऐसे निकालते डायरेक्ट। भाई कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल कैसे लगाते हैं, जो पहले वैल्यू होती है, ठीक है, जो पहले वैल्यू होगी तो उसमें क्या लिखो पहले लिख लेंगे, फिर दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं। नंबर में क्या होता है, पहले उसको जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। तो 2 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 3, 2 में 1 घटाओगे तो कितना होगा 1। अब देखिए हमने बताया था कि एक रूल था, कौन सा रूल था ये वाला रूल, कि मैंने बताया था कि 1/10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ऐसे ही 1 अगर लिख के आ जाए 1/कॉट थीटा क्या होता है, तो 1/कॉट थीटा 10 थीटा होगा। भाई उल्टा किस 1/कॉट थीटा 10 थीटा होगा, क्योंकि 1/10 थीटा क्या होता है कॉट थीटा, ये यहाँ है, यहाँ आ गया तो बस हो जाएगा। तो यही है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लिखा है 10 थीटा इंटू 1/कॉट थीटा। 1/कॉट थीटा क्या होगा, तो आपका होगा 10 थीटा होगा, बराबर क्या हो गया 3 हो गए। तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3, तो 10 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। अब आप खुद बताइए 10 का मान √3 कब होता है, तो आप कहोगे 60 पे। कब होता है 60 पे। तो 60 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। क्या निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है। तो क्या हो जाएगा साइन 60 का मान √3/2। तो √3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है ए बराबर दिया है 10 11 10 29, बी बराबर दिया है 2 कॉट 61 कॉट 79। तो कह रहा है इनमें संबंध बताइए। तो आप क्या करिए ए को बी से भाग कर दीजिए। जब ए को बी से भाग करोगे तो इधर आएगा A/B। अब देखिए कैसे करेंगे, 10 कॉट आ गए, 10 ऊपर आ गया, 10A/कॉट B क्या होता है 1 होता है। कब, जब इन दोनों का सम 90 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 10 11 और 10 79 दोनों का सम क्या है 90 है। तो ये वैल्यू पूरी क्या हो गई, तो आप कहोगे ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ही ये पूरी वैल्यू भी 1 हो जाएगी क्योंकि इनका सम भी 90 है। तो इंटू वन करोगे तो वह 1 और नीचे क्या बचेगा 2। तो जब सॉल्व करोगे तो 2A बराबर B आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में 2A/B लिखा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले मैं हैशटैग आपको बता दे रहा हूँ 11, हैशटैग 11 बता दे रहा हूँ। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू देखिए 3 वैल्यू होती है, वो याद होनी चाहिए। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा के कितने मान होते हैं, कितने फॉर्मूले होते हैं, तो आप कहोगे 3 फॉर्मूले होते हैं। cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो देखिए दिया क्या है, दिया है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी दी है 2/3। तो ये भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला बन गया cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ये, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ये, और ये हो जाएगा 2/3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A+B मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है 2/3।
अब मैंने बताया था कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है कॉस टू थीटा होता है, तो क्या हो गया 2/3, मतलब कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई। अब निकालना क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अच्छा आप खुद बताइए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कॉस टू थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कॉस टू थीटा होता है, कॉस टू थीटा की वैल्यू कितनी कॉस टू थीटा की वैल्यू कितनी 2/3, तो 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। #11 भी हो गया। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 7/13, तो कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने से पहले मैं #12 बता दे रहा हूँ। #12, #12 देखिए क्या होता है कि कभी भी आपको ऐसे मिल जाए, जैसे कि कभी भी आपको मिल जाए, जैसे कि आपको मिल जाए ए साइन थीटा प्लस ऐसे मिल जाए बी कॉस थीटा, और ये वैल्यू कुछ दिया हो, मान लो m दिया है, आपसे निकालना क्या हो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ये निकालना हो। ठीक है, तो ये निकालना हो आपको ऐसे कभी मिल जाए जैसे ए साइन थीटा बी कॉस थीटा बराबर m, और निकालना क्या हो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ऐसे आपको निकालना हो, या आपको ऐसे दिया हो ये माइनस का दिया हो ये प्लस का दिया हो, आपको ऐसे निकालना हो, तो डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं। इसको आप क्या मान लीजिए n मान लीजिए, क्या मान लीजिए n मान लीजिए। कभी भी देखो ऐसे आपको दिया हो ए साइन थीटा प्लस माइनस कुछ भी हो बी कॉस थीटा बराबर n, और निकालना उल्टा हो बी साइन थीटा, मतलब ये वाला बी यहाँ हो और ये वाला ए यहाँ पे हो। ठीक है, और साइन थीटा कॉस थीटा हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो ये डायरेक्ट इसका एक एक्सप्रेशन निकलता है। क्या निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो नंबर होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही होंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो डायरेक्ट ये एक एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे कंपेरिजन करेंगे, #12 कैसे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा है तो उसके सामने मान लेते एक है भाई, एक इंटू साइन थीटा है, कॉस भी एक है, साइन में भी एक कॉस में भी एक, ये मान लेते एम है, तो एन निकालना है भाई, यहाँ निकालना है तो उसको मान लेते एन है। तो देखिए यहाँ पे ए क्या लिया आपने 1 लिया, बी क्या लिया 1 लिया, तो ये बी यहाँ पे आ गया इस बार, और ये ए यहाँ पे आ गया, प्लस था माइनस था पहले, अब क्या हो गया प्लस हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ से इंप्रेशन क्या निकलेगा ए की वैल्यू 1 है बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ क्या निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देंगे। ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ एम कितना है 7/13, तो 7/13 का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सॉल्व कर ले तो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 49/169 प्लस एन स्क्वायर, इसके यहाँ ले आओगे तो 2 - 49/169 बराबर एन स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 169, यहाँ जाएगा 338 - 49 बराबर एन स्क्वायर, और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 289/169, जब स्क्वायर वहाँ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा √289/169। अब 2869 का जब क्यू स्क्वायर रूट करोगे तो ये 17 का स्क्वायर होता है और ये 13 का स्क्वायर होता है, मतलब एन की वैल्यू क्या आ गई 17/13, मतलब एन की वैल्यू 17/13 आ गई, और हमने यहाँ क्या माना था एन ही तो माना था, यही तो निकालना था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही हमने एन माना था, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 17/13 आ गई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। बस आपको ये समझना है कि यहाँ पे देखिए पहले दिया है साइन थीटा कॉस थीटा, दिया है प्लस में दिया है या माइनस में दिया है कोई बात नहीं, लेकिन उसका उल्टा आपको निकालना है, मतलब प्लस में दिया है और निकालना क्या है माइनस में, तो आप क्या कीजिए उसको एन मान लीजिए और ये वाला एक्सप्रेशन लगा दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक और मेथड है, लेकिन आगे जब इस टाइप का एक सवाल मिलेगा तो वहाँ में मैं ये वाला मेथड बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 7 है, तो कह रहा है थीटा बताइए, तो थीटा बताना भाई। तो देखिए हम क्या करें, हमने तीन आपको आइडेंटिटी बताई थी, तीन आइडेंटिटी कौन सी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने क्या बताई थी होता है 1, क्या बताया था
सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बताई थी, 1 होता है। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 होती है। सॉल्व कर लो भाई, ये पहली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जोड़ने पे तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, जब वो काटोगे तो ये 4 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, भाई सेक का उल्टा 1 अपॉन कॉस होता है, ये हो जाएगा। तो इसका सेक को बदलोगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जाएगा 4। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 4 जाएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, √4, √4 मतलब 2, मतलब कितना आ गया, 1/4 आएगा। यहाँ पे 1/4 आएगा। तो जब 1/4 करोगे तो क्या आएगा, 1/2। अब बताइए कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है जब 60 होगा, थीटा का मान 60 होगा तभी 1/2 होगा। यहाँ जब सॉल्व करोगे ना तो भाई इसको सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 4 हो जाएगी, 4 यहाँ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ जाएगा, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऐसा आएगा, मतलब 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था भाई। देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 7 दिया था, ठीक है, और आप एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से 2 आइडेंटिटी मिल गई, इक्वेशन सॉल्व कर लिया, हो गया आंसर। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है सेक एक्स सेक वाई प्लस 10x 10y कह रहा है स्क्वायर माइनस ये कह रहा है सेक एक्स 10y प्लस 10x सेक वाई स्क्वायर। कह रहा इसको सॉल्व कीजिए। तो ये ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा, ये पूरा ए मान ले, ये पूरा बी मान ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो कह रहा बन रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तरीका एक और है, ये ए मान लो पूरा, ये बी मान लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स, देखिए घबराइए ना, 10 सेक स्क्वायर वाई प्लस 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर वाई, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, मतलब इसका पूरे का स्क्वायर आप कर सकते हो, ये भी अब तरीका है भाई। देखो ये पूरा ए है तो ए स्क्वायर, ये पूरा बी है तो इसका बी स्क्वायर लिख दो। अब क्या आएगा 2ab, तो 2 सेक एक्स सेक वाई 10x 10y, इधर भी ऐसे कर लेते हैं, ये पूरा ए है तो क्या हो जाएंगे सेक एक्स 10y का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो साइन माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा 10x सेक वाई का होल स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 2 सेक एक्स 10y 10x सेक वाई। अब देखिए ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़, एक प्लस में एक माइनस में, तो पूरी चीज़ ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर वाई प्लस 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर वाई, ठीक। इधर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर वाई, यहाँ हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर वाई। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई यहाँ पे भी है, सेक स्क्वायर वाई यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में हम कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा कॉमन, सेक स्क्वायर वाई, क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 10 स्क्वायर वाई कॉमन ले ले तो क्या बचेगा प्लस का 10 स्क्वायर वाई, तो अंदर क्या बचेगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिए, ध्यान आपको ये देना है, तो ये वैल्यू देखिए क्या होगी, ये वैल्यू हो गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए इस चीज़ को भी देखिए, ये उल्टा लिखा है भाई, पहले सेक होना चाहिए फिर माइनस होना चाहिए, तो ये वैल्यू -1 के बराबर होगी भाई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, अगर मैं लिख दूँ माइनस का 10 स्क्वायर थीटा प्लस का सेक, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ प्लस का 10 स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू -1 होगी, ठीक है। इसका जब गुणा करोगे तो क्या माइनस का 10 स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब देखिए फिर से आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सवाल बहुत इजी सवाल था, केवल कैलकुलेशन था। ठीक है, आपको बस कैलकुलेशन था। इतना बड़ा सवाल आप देख के, पहली बात तो हम मुझे आधे 90% लोग इतना बड़ा सवाल देख के हाय राम कैसे करेंगे, डर गए होंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है भाई, ये सवाल बहुत अच्छे सवाल होते हैं, इन्हीं से कंपटीशन होता है। ठीक है, तो डरना नहीं है, कोई भी सवाल देके आपको डरना नहीं है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है ए की वैल्यू जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है। तो कह रहा है ए का मान क्या होगा। ठीक है भाई, तो ये डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन आपको क्या करना है, याद ही करना है। तो ए का मान कहाँ से कहाँ, 3/4 गिव्स ग्रेटर देन इक्वल ए का मान हो सकता है और लेस देन इक्वल 1 हो सकता है। तो ये डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन याद ही करना है। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ बताई थी कि मान लो इसको हैशटैग हम क्या मान लें, हैशटैग 12 मान लें। ठीक है, बहुत सारे रूल आपको याद भी करने, जैसे वहाँ पे मैंने याद करवाया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 होता है। तो बताओ 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा क्या होगा, तो ये भी 1 होगा। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद करने हैं, कुछ एक्सप्रेशन आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद करने हैं। ठीक है, और रही बात कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट भी मैं बता सकता हूँ लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बता भी सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है साइन एल्फ़ा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू 2 है, तो बताना है साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 3 क्या होगा, इसका मान बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे हैशटैग 13 लिख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैशटैग है, एक वैल्यू पुटिंग वाला हैशटैग, और ये हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट हैशटैग है। ये हैशटैग समझिए, अगर जैसे अगर लिखा है a प्लस बी बराबर 2 लिखा है, क्या लिखा है, a प्लस बी बराबर 2, इसका मतलब ये हुआ कि कभी इसका मतलब समझिए, यहाँ पे देखिए a है और b है, मतलब दो वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, और इक्वेशन सिर्फ एक है। इक्वेशन कितनी है, एक है। तो भाई जितने इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल होने चाहिए, जितने इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल होने चाहिए। उससे ज़्यादा अगर वेरिएबल मिल गए तो आप उनको कुछ भी मान सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल फिक्स है। एक इक्वेशन में एक वेरिएबल क्या होता है, एक वेरिएबल क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब आप उसको कुछ नहीं मान सकते। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो दूसरे वाले वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी मान सकते हैं, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, यही चीज़ हमें यहाँ करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, मतलब कितने वेरिएबल हैं, तो आप कहोगे दो वेरिएबल हैं। वेरिएबल मतलब एक्स वाई अल्फ़ा बीटा, ये सब वेरिएबल होते हैं। और इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन है। तो आप एक वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे अल्फ़ा को कुछ भी मानिए, बीटा को कुछ भी मानिए, लेकिन ऐसा मानिए कि इनफाइनाइट ना बने। तो देखिए हम जानते हैं साइन अल्फ़ा, अगर हम ये करें कि अल्फ़ा को हम क्या मान लें, अल्फ़ा को मान लें 90, क्या मान लें, अल्फ़ा को मान लें 90। अगर तुम अल्फ़ा को 90 मान लोगे तो साइन 90 कितना होता है, तो आप कहोगे 1। तो कॉस बीटा का मान भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और तब बीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब समझे, जब आपने अल्फ़ा 90 माना तो बीटा कितना आया, 0 आया। ये चीज़ समझ में आई। जब अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू 90 मान लेंगे तो साइन अल्फ़ा क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, 1। जब दो में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1, मतलब कॉस बीटा का मान 1 हो जाएगा। कॉस का मान 1 कब होता है, 0 पर, तो बीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, यहाँ रख लेते हैं भाई। जब रखोगे साइन 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना 90, तो 180, प्लस बीटा की वैल्यू 0 अपॉन, इसको जब साइन 180 अपॉन 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 60, मतलब साइन 60। तो साइन 60 का मान वही होगा जो कॉस 30 का होगा। साइन 60 का मान वही होगा जो कॉस 30 का होगा, ये चीज़ समझना भाई। साइन 60 का मान क्या होता है, तो आप कहोगे √3/2, और कॉस 30 का मान क्या होता है, तो आप कहोगे √3/2। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 90, तो 90/2 कितना हो जाएगा, 45, ये तो गलत हो गया। 90/3 कितना हो जाएगा, 30, ये भी गलत हो गया। 90/3 कितना हो जाएगा, 30, मैंने बताया था ना, साइन 60 का मान कॉस 30 के बराबर होता है, यहाँ क्या आया, कॉस 30, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 18। ये हैशटैग आपका कितने हैशटैग हो गए थे, हैशटैग 14 है ये, कौन सा हैशटैग है, 14। ठीक, 10
15 का मान कितना होता है याद होना चाहिए, 2 माइनस रूट थ्री होता है। टेन 75 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे 2 प्लस रूट थ्री। ऐसे ही कॉट 15 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 2 प्लस रूट थ्री। और कॉट 75 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 2 माइनस रूट थ्री। ये हैशटैग 14 है, आपको याद होने चाहिए। सवाल देखिए क्या कह रहा है, 10 15 का मान 2 माइनस रूट थ्री, तो कह रहा है 10 15 कॉट 75 प्लस 10 75 कॉट 15। ठीक है, तो देखिए 10 15 का मान हमने बताया था 2 माइनस रूट थ्री, और कॉट 75 का मान कितना होता है 2 माइनस रूट थ्री, प्लस 10 75 का मान 2 प्लस रूट थ्री, और कॉट 75 का मान होता है 2 प्लस रूट थ्री। सॉल्व कर लो भाई, ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब प्लस रूट थ्री का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट थ्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट थ्री। तो ये देखिए 2 रूट थ्री प्लस में भी है माइनस में, तो ये कट जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3, 7 7 14, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है एक त्रिभुज के 3 कोण हैं। ये भाई कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो एक ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 होता है। ठीक, ये हैशटैग 15 आप मान लीजिए। अगर कोई ट्रायंगल है, अगर क्या है कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के सभी एंगल का योग क्या होता है 180 होता है। ठीक है, ये जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा और वो पढ़ाऊँगा मेंसुरेशन, तो भी वहाँ बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए एक त्रिभुज के कोण इस प्रकार है, पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये है। तो तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, तो मैंने बताया। तो तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दो, मतलब x प्लस 5 पहला कोण, 2x माइनस 3 दूसरा कोण, और 3x प्लस 4 तीसरा कोण है, ये होता है 180। सॉल्व कर लो, x 2x 3x 6x, 5 में 4 जोड़ 9, 9 में 3 घटाओगे 6 माइनस 6 बराबर, तो प्लस का 6 बराबर 180। 6 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1 बराबर 180। जब काटोगे 6 से तो 30 बार कट जाएगा, x प्लस 1 बराबर 30 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 29। तो 29 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हैशटैग आपका 16 है, ये याद होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी दिया 10 57 डिग्री और कॉट 37 डिग्री, 10 57 डिग्री और कॉट 37 डिग्री, ठीक है, प्लस का कॉट दिया है, और नीचे क्या दिया है 10 33 डिग्री प्लस कॉट 53 डिग्री। तो ये डायरेक्ट आपको इसका जो मान है वो अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा भी। ठीक है, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा भी, और वो निकालने के बाद आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल जो 2012 हुआ था उसके मेंस का सवाल है ये। ठीक है, तो हैशटैग 16 भी इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए निकालते कैसे, देखिए यहाँ पे एंगल देखिए 10 57 है, 37 है, 33 53 है। ये जो एंगल हैं ये बराबर होने चाहिए, ये एंगल क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। देखिए एंगल 30 तो कहीं है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो कट ही गया। ठीक है, 33 37 है, 57 37 है, 33 53 है। ठीक है, ये ठीक है ऑप्शन। अब देखिए, अब क्या कीजिए, ऊपर वाला जो एंगल है वही एंगल नीचे वाला होना चाहिए। जैसे यहाँ 57 है और 37 है, 57 37 को हम लेके चलते हैं, तो नीचे भी 57 37 होनी चाहिए। तो ऊपर देखिए क्या है 10 57 प्लस कॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 37 डिग्री। तो नीचे भी होना चाहिए भाई 57 37। तो इसको 57 बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब देखिए अगर हम 10 को किस में बदलना चाहते हैं कॉट में, तो 90 से घटा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम साइन को बदलना चाहते हैं किस में कॉज में, या हैशटैग 17 भी आप मान सकते हैं, हैशटैग 17 भी है ये। 10 को बदलना चाहते हैं कॉट में, 90 से घटा दीजिए। साइन को बदलना चाहते हैं कॉज में, तो 90 से घटा दीजिए। जैसे 10 बराबर आप लिखना चाहते हैं 10 थीटा बराबर लिखना चाहते हैं कॉट 90 माइनस थीटा होता है, और साइन थीटा होता है कॉज 90 माइनस थीटा। और सेक, अब समझिए सेक थीटा बराबर ऐसे हो जाएगा कॉजेक 90 माइनस थीटा। चीज़ समझ में आ रही कुछ। अगर आप 10 को कॉट में बदलना चाहते हैं, मैंने बताया था 10 को कॉट में बदलना चाहते हैं तो थीटा जो था उसमें 90 घटा दीजिए। अगर आप साइन को कॉज में बदलना चाहते हैं तो थीटा में 90 घटा दीजिए, और
सेक को कॉस में बदलना चाहते हैं तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 घटा दीजिए। अब जैसे यहाँ पे 10 को बदलना है कॉट में, भाई 10 को बदलना है कॉट में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट 57 डिग्री भाई, क्योंकि 90 माइनस जब आप 33 करोगे तो कितना आएगा, 57 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या करें भाई, कॉट को बदलना चाहते हैं 10 में, तो क्या हो जाएगा 10, 90 माइनस 53 क्या हो जाएगा 37 डिग्री। बस सॉल्व कर लीजिए। ऊपर क्या है 10 57 प्लस 1/10 37, और नीचे ही जाएगा, इसको कॉट को बदलोगे 1/10 57 डिग्री प्लस 10 37 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही कुछ। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऊपर वाला लोगे तो क्या आएगा 10 37, ऊपर हो जाएगा 10 57 10 37 प्लस 1। नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं भाई, नीचे वाले एलसीएम तो क्या होगा 10 57, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 10 37 10 57। अब ध्यान दीजिए 10 57 1 ये पूरा सेम आ रहे तो कट गया, ये वैल्यू ऊपर सबसे ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 10 57, और ये वैल्यू नीचे आएगी तो हो जाएगा 10 37। तो अब बताइए 10 57 किस ऑप्शन में ऊपर है, तो यहाँ तो है ही नहीं, ये तो गलत, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 10 57 जहाँ ऊपर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसको और सॉल्व करके लिखते तो 10 57 ऊपर आएगा। अब 1/10 क्या होता है, 1/10 होता है कॉट, तो कॉट 37। तो ये सवाल जो होते हैं थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कीजिए, रिजल्ट भी आसान है याद करना। देखिए 10 57 प्लस कॉट 37 कहीं पे भी मिल जाए, 10 57 कॉट 47 कहीं भी मिल जाए और बीच में प्लस है, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, इनटू में। बस भाई आंसर इसका क्या आएगा 10 57 कॉट 37 आएगा, बीच में इनटू होगा। बस आसान है याद करना भाई, कोई कठिन नहीं है। क्यों इतना आप झाम वो कर रहे हैं, क्यों इतना इतना टाइम रहेगा नहीं, तो इसको आप #16 समझ के याद कर लीजिए। कभी भी अगर आ जाए ये वाला सवाल तो आप बस प्लस को किस में चेंज कर दोगे, इनटू में। आयसन में प्लस को इनटू में चेंज कर दोगे और नीचे वाला ऑप्शन देखोगे ही नहीं आप आयसन में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान सवाल है, वैल्यू रखनी। कॉट 30 का मान क्या होता है, कॉट 30 का मान क्या होता है, कॉट 30 का मान होता है √3 माइनस कॉट 75। कॉट 75 क्या बताया था, देखिए पिछले पिछले मैंने क्या बताया था, कॉट 75 कितना बताया था, कॉट 75 का मान होता है 2 माइनस √3। ठीक है, कॉट 75 का मान 2 माइनस √3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 माइनस √3। 10 45 10 15 10 15 कितना होता है 2 माइनस √3, ये भी होता है। माइनस 10 60 10 60 कितना होता है √3। सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर वाला आएगा √3 माइनस 2 प्लस √3, और नीचे ही देखिए क्या आएगा √3 माइनस 2 √3। ऊपर और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 √3 माइनस 2, और नीचे क्या आएगा 2 माइनस 2 √3। ऊपर 2 कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, और नीचे जब 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस √3। 2 2 कट जाएगा, क्या बचा √3 माइनस 1 और 1 माइनस √3। कंजुगेट कर दीजिए, 1 प्लस √3 1 माइनस √3, क्या हो जाएगा ऊपर वाला, इसका गुणा कीजिए √3, इसके इसमें कीजिए तो √3 का 1 में किया, फिर √3 का √3 में करोगे तो प्लस का 3, अब 1 का माइनस 1 का तो -1, -1 का √3 में तो माइनस का √3। नीचे वाला a यहाँ प्लस हो जाएगा, a माइनस बी a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो √3 कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा 2, और नीचे जब सॉल्व करो तो 1 माइनस 3 क्या आएगा 2/-2 कितना हो जाएगा -1 -1, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहे इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको देखिए सॉल्व करना आसान है। 5/sec² थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। ये पहला पार्ट है इसलिए मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में बहुत स्पीड से पढ़ाऊँगा। अब मैंने बताया था 1/sec आ जाए तो क्या हो जाएगा कॉस होता है, तो 5 cos स्क्वायर थीटा 1/cot स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे 1/cos स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1/cosec क्या होता है साइन होता है, तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या लिखा है 3 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे 5 cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 3 sin स्क्वायर, तो 5 sin स्क्वायर थीटा। अब 5 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी बन गई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? तो भाई देखिए बहुत आसान है। 1/cos क्या होता है? तो आप कहोगे सेक थीटा। 1/cot टेन थीटा, तो सेक थीटा टेन थीटा हो गया। इसको करेंगे तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया? a+b a-b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आप सभी जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर ये तो आइडेंटिटी है भाई, ये एक के बराबर होती है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, लाजवाब सवाल है ये। ठीक है, दिया है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15। ऐसे ही चलता गया और साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90। खैर इसका मान बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या ये सीरीज नहीं बन रही भाई? देखिए 5 से बाद 10 हुआ, मतलब 5 5 का गैप हुआ कि नहीं? ठीक है, अब ये समझिए, पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि भाई कितने नंबर हैं, टोटल कितने नंबर हैं, क्योंकि सीरीज बन रही है। साइन 90 का मान हमें मालूम होता है, साइन 90 का मान हमें मालूम होता है, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा 85 तक। तो 5 पहले हम देख लेते हैं कितने आएंगे यहाँ पे साइन। तो 5 आया, फिर 10 आया, फिर ऐसे 15 आया होगा, ऐसे आखिरी में क्या आया? 85 आया होगा। ये 1 वाला हटा दिए क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम है। ठीक है, साइन 90 हटा दो। तो भाई जब भी ऐसी सीरीज दी हो, तो ये पहला वाला जो होता है उसको ए कहते हैं, आखिरी वाले को एल कहते हैं, उनका डिफरेंस क्या होता है? इसको डी कहते हैं, 5 है। और एन निकालने का, नंबर निकालने का फार्मूला मैंने क्या बताया था? अगर नंबर सिस्टम अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी एपी दिया हो, एपी सीरीज दिया हो और आपको नंबर पता करने की कितनी संख्या है, तो एन का फार्मूला क्या होता है? एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। एल की वैल्यू कितनी है? तो आपको 85 माइनस ए की वैल्यू तो 5 अपॉन डी की वैल्यू तो 5 प्लस 1। 80 अपॉन 5 करोगे तो 16 प्लस 1 कितना? 17 हो गया। ठीक, और एक ही है 17 हो गया। ठीक है, तो 17 संख्याएँ हैं, 17 क्या है? संख्याएँ। ठीक है, आप ध्यान देना यहाँ पे टोटल संख्याएँ कितनी हैं? 17 हैं। ये चीज़ समझना, ये वाली संख्या को हम हटा देंगे, ये वाली संख्या को हम लोग हटा देंगे। अब समझना, थोड़ी चीज़ समझना। देखो 17 संख्या है, आप ध्यान से देखना, थोड़ी बहुत समझ में आएगा कि मैंने एक चीज़ बताई थी, यही साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, कभी भी आपको ऐसे मिल जाए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और इन दो एंगल जो एंगल दिए हैं, इन दोनों एंगल का योग 90 है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कभी भी आपको मिल जाए और ये जो एंगल दिए इनका योग 90 है, तो ये वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये चीज़ समझना, आप ध्यान देना। एंगल भाई देखिए 5 है, तो अगर आपको 85 वाला मिल जाए तो ये 1 हो जाएगा। तो देखिए 5 के साथ 85 वाला तो 1 हो गया, 5 85 ये 1 हो गया भाई, क्योंकि इनका सम 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही 10 के साथ 80 वाला मिलेगा तो भी 1 होगा, ऐसे 15 के साथ 75 वाला मिलेगा तो भी 1 होगा, ऐसे 20 के साथ 70 वाला मिलेगा तो भी 1 होगा, 25 के साथ 65 वाला मिलेगा तो भी 1 होगा, और 30 के साथ 60 वाला मिलेगा तो भी 1 होगा, और ऐसे 35 के साथ 55 वाला मिलेगा तो भी 1 होगा, और ऐसे 40 के साथ 50 वाला मिलेगा तो भी 1 होगा। ठीक है, अब बचेगा देखो कितनी से, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 संख्या हो गई, एक बचा है, कौन बच गया? 45 वाला। और आप जानते हो साइन 45, साइन स्क्वायर 45 ये बच गया भाई। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 तो यहाँ से मिल गया। अब ये कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो मान यहाँ मिल गए, आधा मान ये मिला, एक मान ये मिल गया, कितने हो गए? 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही क्लियर से तरीके से समझाया। भाई देखिए पेयर बनाने, भाई कितनी संख्याएं थी? 16 17 थी, 8 का पेयर बन जाएगा, 8 का पेयर बनेगा, मतलब भाई 16 संख्या में 8 का पेयर बनेगा, 8 पेयर बनेंगे 16 संख्याओं में, तो 8 तो ये पक्के हो गए। एक जो बचेगा कौन बचेगा? साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/2, जब सॉल्व करोगे तो 1/2 और मिल जाएगा। एक ये यहाँ से मिल रहा है साइन स्क्वायर 90, ये भी 1 होता है, तो कितना हो गया? 9 सही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर। तो आए सवाल, इस टाइप का सवाल जब भी आ जाए आप क्या करोगे? पहले नंबर देखोगे, नंबर में आप ये देखोगे पेयर कितने बन रहे हैं। जैसे 17 टोटल संख्या कितनी थी? 17 थी, 17 में 16 भाई सम होती है, उनका पेयर कितना? 8 होता है, एक बच गया। अब ये देखो कि बच्चा कौन है,
जो बच गया उसका नंबर निकाल लो, बस डायरेक्ट आ जाएगा। ये तो पहला सवाल था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, जो नेक्स्ट सवाल होगा मैं उसको ऐसे ही कर दूंगा, ठीक है। और देखिए सवाल कह रहा है एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो दोनों का सम 90 होगा। तो निकालना कह रहा है सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं भाई दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम लोग मान लेते हैं 45 45 मान लेते हैं। अपनी तरफ से हम थीटा बराबर कुछ भी मान, मतलब ए भी 45 मान लिया, बी भी 45 मान लिया। सर 45 का मान √2 का होल स्क्वायर, इसका भी √2 का होल स्क्वायर। इसको जब करोगे √2 का होल स्क्वायर इंटू √2 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो भाई। ये दो, ये प्लस दो, दो दो कितना हो जाएगा? दो दो चार, प्लस चार माइनस चार, जीरो इसका राइट आंसर। जीरो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 26। देखिए सवाल कहाँ से है समझ ही नहीं आ रहा है। द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक है। तो देखिए बहुत आसान सवाल है। देखिए क्या दिया है? कॉट थीटा, इसको लिख लेते हैं। और यहाँ दिया 10 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस √3, 10 5, 10 15, 10 30, 10 75 और 10 85, ठीक। अब देखिए करते हैं भाई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हैशटैग कितना पढ़ा चुके हम लोग? हैशटैग कितने हैशटैग हो गए? हैशटैग यहाँ पे 17 हो गए। हैशटैग 18 देखते हैं, ठीक। हैशटैग 18 देखिए क्या है। देखिए हैशटैग 18 क्या होता है कि जैसे कि ये कोई, जब अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर बताएंगे, यहाँ पे और भी क्लियर बता दे रहे हैं। ये जब आप ऐसी लाइन खींचोगे तो ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो पार्ट होता है इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। यहाँ पे ऑल लिखा होता है, ऑल प्लस में, ऑल प्लस में। यहाँ लिखा रहता है ये साइन प्लस में होगा, उसका उल्टा कॉसेक प्लस में होगा। यहाँ क्या लिखा था? यहाँ लिखा होता है कि 10 प्लस में होगा, उसका उल्टा कॉट प्लस में होगा। और यहाँ क्या लिखा होता है? यहाँ लिखा होता है कि सेक प्लस में होगा, उसका उल्टा कॉस प्लस में होगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो डिग्री होती है 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और ये फिर से 0 जो होता है वो 360 होता है, ठीक। तो पहले आपको क्या करना होता है? पहले आपको क्या करना पड़ता है कि अगर देखिए ये चीज़ आपको समझ में थोड़ी बहुत आई होगी। जब ऐसे आप बना दोगे तो ये पहला जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जो 90 to 70 होता है, 90 to 70 होता है, ये चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? चेंज होता है, जबकि ये नॉट चेंज होता है, ठीक। नॉट चेंज। आप समझिए जैसे कि अगर आपको मिल जाए, जैसे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही ज़्यादा मिलेगा, 90 से कम वाले ज़्यादा मिलेंगे। जैसे आपको मिल जाए साइन 90 माइनस थीटा, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा अगर आपको से पूछा जाए तो पहले आपको ये देखिए भाई ये किस क्वाड्रेंट में। अगर आपसे कोई पूछ ले साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको चेक करना है किस क्वाड्रेंट में। 90 से कम है तो पहला क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है? सब प्लस में होती है, तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। दूसरी बात अब ये देखिए कि चेंज होगा कि नहीं, ठीक है। अगर 90 दिख रहा है, 270 दिख रहा है तो वो चेंज होगा। तो चेंज होगा तो किस में होगा? मतलब साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है, और कॉस होता है वो साइन में चेंज होता है। ऐसे ही 10 चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है 10 में। ऐसे ही सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में। समझ में आया? पहले आपको क्या चेक करना है किस क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस में होते तो प्लस लगा दिया। दूसरा आपको ये चेक करना है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। चेंज होगा तो किस में चेंज होगा?
जैसे दूसरा केस चेंज होगा कि नहीं, 90 दिख गया 270 दिख गया तो चेंज होगा, तो 90 दिख गया चेंज होगा। तो चेंज किस में होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, तो कॉस यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे आखिरी में क्या लिखा थीटा, तो थीटा लिख देंगे। आए समझ। अब देखिए सवाल देखिए, कह रहा कॉट थीटा है तो कॉट थीटा लिख दो। यहाँ के लिखा 1090 माइनस थीटा, तो ये पहला क्वाड्रेंट होगा भाई, 90 से कम है और पहले में सब प्लस में होते हैं, ठीक। 10 चेंज होगा कि नहीं, ये देखिए 90 है तो चेंज होगा, 10 किस में चेंज होता है, तो आपका होगा 10 होता है कॉट में, तो यहाँ हो जाएगा कॉट, ये आखिरी में लिखा थीटा। आए समझे। यहाँ देखिए इधर देखिए ये क्या लिखा है सेक 90 माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और 90 से कम है तो फर्स्ट में होगा। चेंज होगा कि नहीं, तो 90 है तो चेंज होगा। सेक किस में चेंज होता है, तो देखिए कॉसेक में चेंज होता है, तो यहाँ लिख दोगे कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर दो साइन स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा दिख जाए तो ये वैल्यू 1 होती है, वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो प्लस 1 हो गया प्लस √3। अब देखिए 10 5 और यहाँ 85, 5 85 का सम 1 होता है तो ये 1 हो गया। 15 75 90 होता है सम, तो ये भी 1 हो गया। क्या बचा 10 30, 10 30 का मान होता है 1/√3, तो इंटू 1/√3, 1/√3 ये कट जाएगा। इधर देखिए क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा 1 और ये सॉल्व करो तो ये भी 1। अब ये चीज़ आइडेंटिटी बन गई भाई, बताया था ये आइडेंटिटी होती है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 1 1 कितना हो गया 3 3 इस थोड़ी गलती हो गई थी क्या, यहाँ पे देखिए ये √3 तो ये 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, ये भी हो जाएगा 1। हाँ तो ये वैल्यू देखो, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी, यहाँ थोड़ी गड़बड़ी है। ये चीज़ आइडेंटिटी क्या होती है, ये वैल्यू -1 होगी, ये क्या होगी -1 होगी। माइनस क्यों होगी, देखिए मैंने आइडेंटिटी क्या पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाई थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहाँ तो ये लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब उल्टा लिखा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1। भाई ऐसे होनी चाहिए, कॉसेक स्क्वायर पहले होना चाहिए उसके बाद कॉट होनी चाहिए, तो वैल्यू 1 होती है। यहाँ तो उल्टा लिखा तो -1 है, ये -1 ये +1 कट जाएगा, कितना बचा सिर्फ 1 बचा, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए अभी आपको घबराना नहीं है, अभी 1 2 पार्ट मुझे करा लेने दीजिए, उसके बाद मैं 50 क्वेश्चन जो कराऊंगा ना वो मतलब 20 30 मिनट में करा दूंगा। 50 क्वेश्चन मेरा विश्वास कीजिए, 50 क्वेश्चन, क्योंकि आप तब मैं आपको आइडेंटिटी बता चुका हूँ, बहुत सारे रूल बता चुका हूँ, जैसे यहाँ पे 18 रूल मैं बता चुका हूँ। बस ये रूल आपको याद होने चाहिए, जो यहाँ मैंने रूल बताया समझ लो याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, कह रहा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो क्या 10 बताइए। तो इसको हम भाई तोड़ लेते हैं, इसको जब तोड़ोगे तो क्या करोगे, इसको लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा में तोड़ लेते हैं। यहाँ क्या था 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। इसको हमने इसलिए तोड़ा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 4। ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3 3 वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 में से 3 कटेगा तो 1, मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 हो गई। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। जब इसका अंडर रूट लोगे साइन थीटा क्या हो जाएगा √1/4, √1/4 क्या होता है 1/2। तो साइन का मान 1/2 कब होता है, तो आपका हो गया 30 पे होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अब निकालना क्या है 10 30, तो 10 30 का मान क्या होता है, तो आपका हो गया 1/√3, 1/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 28। तो कॉस थीटा और कॉसेक 23 बराबर 1 दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कॉस थीटा ये वहाँ जाएगा तो क्या जाएगा 1/कॉसेक 23, 1/कॉसेक क्या होता है, तो आप कहोगे 1/कॉसेक होता है साइन 23। अब देखिए कॉस के सामने साइन है, कॉस के सामने साइन है, मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, कॉस के सामने साइन आ जाए, साइन जैसे मैंने बताया था साइन ए बराबर क्या है कॉस बी, ये तभी होगा जब ए और बी का मान क्या होगा 90 होगा।
वैसे ही साइन के सामने क्या है कॉस, तो इन दोनों का 90 होना चाहिए, तो थीटा प्लस 23 क्या होगा 90। तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 में घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 67। तो 67 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा ए बी सी एक त्रिभुज के कोण है, तो बताइए कौन सा गलत होगा। ए बी सी, तो देखिए मैंने बताया था एक आइडेंटिटी बताई थी, साइन के सामने अगर आप गलत होगा, साइन के सामने कॉज आ जाए, तो साइन के सामने कॉज आ जाए तो इन दोनों का एंगल क्या होता है 180 होता है 90 होता है। तो देख लीजिए ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी बाई 2 क्या 90 आ रहा है, सॉल्व कीजिए। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और तीनों कोण है, ये त्रिभुज के तीनों कोण का 180 होता है अपॉन 2, तो ये 90 हो गया। ये बात तो सही है, ये बात सही है। यहाँ देख लीजिए कॉस के सामने साइन है, ये भी बात सही होगी। टेन के सामने, यहाँ कॉट के सामने 10, ये भी बात सही है, तो ये गलत है भाई। 10 के सामने क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए, यहाँ सेक है, तो ये बात गलत हो गई। आए समझ में, बहुत ही अच्छा सवाल था। आइडेंटिटी आपको पता है तो आप देखिए यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सवाल देखिए आया 10 2 थीटा 10 3 थीटा। अब सवाल की स्टार्टिंग होगी 10 a, जिसे मैंने बताया था 10 a 10 b का मान 1 होता है, कब होता है, जब इन दोनों का एंगल का सम 90 हो। तो देखिए 10, ये 10 इसको a मान लो, ये 10 b मान लो, ये 1 है, तो ये 1 तभी होगा जब इन दोनों का सम क्या होगा 90 होगा। तो देख लो 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर क्या करना है 90 करना है, तो 5 थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 90। तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 18। थीटा की वैल्यू 18 हो गई। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर 5 थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 45। तो 2 कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1, तो 2 कॉस 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2, तो कट गया -1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए मेंस का सवाल है, ठीक है। धीरे धीरे अब सवाल सॉल्व होंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए वही सवाल है 10, ये मान लेते ए है, ये 10 b है, 1 के बराबर है, तो तभी 1 होगी जब इन दोनों का सम 90 होगा। तो 7 2 9 थीटा की वैल्यू क्या होगी 90, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और यहाँ थीटा की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 10 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, 10 30 का मान 1/√2। अब सवाल सॉल्व होंगे आसानी से। देखिए फिर वही सवाल आ गया, बताया था ना, इसमें क्या आया था, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी, थीटा की वैल्यू आ गई थी जब सॉल्व किया था। तो देखिए ये सवाल आया भी था, इसको देखिए सॉल्व किया था, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी, तो थीटा की वैल्यू आ गई थी 30, थीटा की वैल्यू 30 आ गई थी, वही तो सवाल है ये, थीटा की वैल्यू 30 आ गई थी, और लेकिन पाई में लिखना है। तो देखिए जब भी थीटा की वैल्यू आई थी 30 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे हैशटैग आप 19 डाल लीजिए, हैशटैग 19। जब भी डिग्री को किस में बदलना हो, रेडियन, रेडियन मतलब पाई, तो किससे गुणा करोगे पाई/180 से, किससे गुणा करोगे पाई/180। और मान लो रेडियन को किस में बदलना हो, डिग्री में, रेडियन को किस में बदलना हो डिग्री में, तो किससे गुणा करोगे 180/5, ठीक। तो ये हैशटैग 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डिग्री को रेडियन बदलना हो किससे गुणा करोगे पाई/180, और रेडियन को डिग्री में बदलना हो किससे गुणा करोगे 180/5। ये डिग्री है, लेकिन ऑप्शन किस में दिए हैं, रेडियन में दिए, तो किससे गुणा करेंगे पाई/180। जब काटोगे तो कितना आ जाएगा पाई/6, तो पाई/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए 10 के सामने क्या दी गया कॉट, 10 के सामने कॉट तभी दिखता है जब इन दोनों का एंगल का सम क्या हो 90 हो। तो 2 थीटा अब डायरेक्ट कर रहे हैं प्लस 45 बराबर क्या है 3 थीटा। तो थीटा जब यहाँ इसको ला के घटाओगे 3 थीटा में 2 थीटा गया तो कितना बचा थीटा बराबर 45, तो थीटा बराबर 45 आ गया, ठीक है। थीटा की वैल्यू 45 आ गया, कह रहा थीटा वहाँ मान ज्ञात कीजिए। 3 थीटा न्यून कोण है, 3 थीटा जो है वो एक न्यून कोण है, ठीक है। अच्छा इन दोनों का सम 90 होता है, यहाँ गलती हो गई, इन दोनों का सम क्या होता है 90 होता है, ठीक है। 10 के सामने कभी भी कॉट दिख जाए, 10 के सामने कभी भी कॉट दी जाए तो इन दोनों का सम 90 होता है। तो भाई इन दोनों का सम 90 कर दो, 3 थीटा 2 तो 5 थीटा प्लस 45 बराबर 90, 45 जब 90 में घटेगा तो 5 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, सॉरी 9 डिग्री, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आए समझ में भाई, 10 के सामने कभी भी कॉट दिख जाए, 10 के सामने कभी भी कॉट दी जाए, इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल इनका सम 90 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा 2 साइन पाई x/2 बराबर क्या हो जाएगा x² + 1/x²।
तो कह रहा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का मान बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। पाई की वैल्यू कितनी थी 180, 180 में जब 2 का भाग करो कितना आएगा 90, तो हो जाएगा 2 साइन 90x। तो भाई देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आपको ऑटोमेटिक 1 पुट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी 1 पुट करनी पड़ेगी, तभी तो ये सॉल्व होगा। 2 साइन 90 होगा, और 2 साइन 90 क्या होता है, 2 साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 पुट करिए तो ये सेटिस्फाई भी करना चाहिए। अब x की वैल्यू 1 पुट करिए तो x का 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 1 मतलब 2, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x की वैल्यू 1 है। तो 1 माइनस 1 क्या करोगे 0, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू 2 है। ठीक है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू क्या है 2 है। तो कह रहा है कॉस 6 थीटा प्लस सेक 6 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो कॉस 6 थीटा प्लस सेक 6 थीटा का मान क्या होगा। अब ये वैल्यू 2 है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। अगर मैं थीटा की जगह क्या लिख लूँ, अगर मैं थीटा की जगह 90 रख लूँ, क्या रख लूँ 90, समझना। अगर मैं थीटा की जगह 90 रख लूँ तो सॉरी थीटा की जगह अगर मैं क्या रख लूँ 0, ये वैल्यू पुटिंग पे सवाल होगा, किस पे होगा वैल्यू पुटिंग पे। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे वैल्यू पुट करता हूँ। मैं थीटा की जगह 0 लूँगा, क्योंकि मुझे मालूम कॉस 0 का मान क्या होता है 1, और सेक 0 का मान भी क्या होता है 1। देखो सेटिस्फाई कर गया। अगर ये सेटिस्फाई कर गया पहले इक्वेशन को, तो मतलब यही इसका राइट आंसर हो सकता है। तो कॉस थीटा 1 होगा तो 1 की पावर 6, और सेक थीटा भी 1 होगा तो 1 की पावर 6, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कह रहा ये है। तो इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सवाल को लिख लेते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ लिख लेते हैं प्लस 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस टेन थीटा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं है भाई। ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो हम क्या करते हैं, टेन की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट से भी हो जाएगा ये सवाल। अगर हम टेन थीटा की जगह 0 ले लें, क्या ले लें 0, तो काम बन जाएगा। क्योंकि थीटा की जगह 0 लगोगे तो कॉस थीटा क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2, 2 में 1 घटाओगे तो 1, तो ये वैल्यू पूरी 1 हो जाएगी। अब टेन 0 का मान 0 होता है, 1 प्लस 0 तो 1 माइनस 0, 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया। 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने वैल्यू पुटिंग पे कितना आसान से कर दिया भाई। थीटा हमने क्या ले लिया 0 ले लिया, थीटा 0 ले लिया, मतलब कॉस 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2, 2 में से 1 घटाओगे तो 1, तो 1 आ गया। टेन 0 भी 0 होता है, तो 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 बाई 1 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 होगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये 1 था, 2 का गुणा किया तो 2 आ गया। आए समझ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कॉस #20, इसको याद भी रखना है। कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, ऐसे चलता गया, सब गुणे में है। कॉस 177 डिग्री, कॉस 178 डिग्री, कॉस 179 डिग्री। तो देखिए कह रहा है इसका मान बताइए। तो इसको का मान आपको खुद नहीं करना है। देखिए 1 2 3 ऐसे कर करके कहीं ना कहीं 90 तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कहीं ना कहीं 90 आएगा। और आप सभी जानते हैं कॉस 90 क्या होता है, तो आप कहोगे 0। तो बस ये सब गुणे में है, एक भी अगर वैल्यू 0 हो गई तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा भाई। भाई कॉस 1 कॉस 2 कॉस 3 ऐसे कहीं कहीं कॉस 90 होगा। कॉस 90 का मान 0 होता है, तो 0 जब एक वैल्यू 0 हो गई सब इंटू में, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है 2 कॉसेक स्क्वायर 23, कॉट स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 67 माइनस कॉट स्क्वायर 67, तो कह रहा है किसके बराबर होगा। ये कह रहा है किसके बराबर होगा। ठीक है,
तो देखते हैं भाई ये किसके बराबर होगा, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन 1/साइन स्क्वायर 23, इसको जब लिखोगे तो कॉस स्क्वायर 67, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 67 माइनस, ये देखो इसमें जब -1 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 23 माइनस प्लस साइन स्क्वायर 67, और यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर 67, कॉस स्क्वायर 67, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 67। चीज़ समझ में आ रही कुछ? देखिए यहाँ पे #21 डाल लीजिए। #21 क्या है कि 10 के 2 मान होते हैं, मतलब 10 का उल्टा पूछा जाए तो आप क्या बताओगे 1/cot, लेकिन 10 के 2 मान होते हैं। 10 का एक मान होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक कॉट का भी ऐसे ही होता है। कॉट थीटा अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन आपसे ये पूछा जाए 10 का उल्टा क्या होता है तो उल्टा कॉट होता है। ठीक है, ये #21 मैंने बता दिया। अब देखिए कॉट कॉस और साइन ऊपर नीचे हैं और उनके एंगल का सम 1 है, तो ये पूरी वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी? कब कहोगे? हाँ, जब इसको सॉल्व करोगे ठीक है, तो बचेगा ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर 67। अब देखिए ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि साइन साइन है और दोनों एंगल का सम 90 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो -1 होगा। और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं हम कॉस स्क्वायर 67 अपॉन साइन स्क्वायर 67। अब एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 67 हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 67, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 67। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही कुछ? ठीक, अब ये जो कॉमन लेंगे, ये देखिए यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 2 -1 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 67 प्लस कॉस स्क्वायर 67, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे पूरा साइन स्क्वायर 67। अब ये आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, 2 में से 1 गया तो 1 होगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर 67। अब 1/साइन स्क्वायर 67 क्या होता है, 1/साइन स्क्वायर 67 होता है कॉसेक स्क्वायर 67। अब मैंने बताया था कॉसेक स्क्वायर 67 इसका आंसर आएगा। अगर कॉसेक स्क्वायर 67 नहीं दिया है तो भाई इसको किस में हम लोग सेक में चेंज कर सकते हैं। सेक में चेंज, कॉसेक को सेक में चेंज करना है तो क्या करोगे 90 घटा दो 23, सेक 23 कहीं ऑप्शन दिया है तो हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है लेकिन सवाल अच्छा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 करा है, ये बताओ क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी हैशटैग में माना जाएगा। टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे करेंगे इसको। हम लोग क्या करते हैं कि तो बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर आप इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करोगे, अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से करोगे तो आपका पक्का 5 से 10 मिनट जाने वाला है। तो मैं इसको एक ट्रिक बताता हूँ जो शायद ना किसी टीचर ने बताई होगी ऐसे सवाल में। आप क्या कीजिए, जब भी ऐसा डिफ़िकल्ट सवाल आए 10 कॉट में आए, जब भी ऐसा डिफ़िकल्ट सवाल आए तो आप थीटा की वैल्यू 180 रख दीजिए। क्या रख देना है, थीटा की वैल्यू 180 रख देना ऐसे सवाल में, जब भी डिफ़िकल्ट सवाल आए। ठीक है, आप थीटा की वैल्यू 180 रख दोगे तो देखिए तो क्या होता है, तो अब मैं क्या बताऊँ कि 10 180 क्या होता है, 10 180 होता है -1, और कॉट 180 भी क्या होता है -1 होता है। जैसे कि 10 क्या लिख दें 90 + 90 लिख दें, तो 10 90 + 90 क्या होता है, तो कॉट 90। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस आएगा, पहली बात तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस आएगा, और कॉट 90 भाई कॉट 90 90 + 90, तो कॉट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी 1090 होता है तो आप कहोगे 1090 जीरो होता है, 1090 क्या होता है, जीरो होता है, 1090 इनफाइनाइट होता है, 1090 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट होता है,
तो हाँ इनफाइनाइट होगा, 1090 इनफाइनाइट होता है। अब देखिए 1090 क्या होता है, तो इनफाइनाइट होगा। तो कॉट 90 क्या होगा, तो कॉट 90 जीरो होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे भी कर सकते हो। आप देखिए एक तरीका ये है कि ऐसे समय में आपको क्या करना है, इस चीज़ को याद कर लीजिए, इस चीज़ को याद कर लीजिए कि ऐसे समय आपको क्या करना है कि 10 हो, सॉरी इसमें देख लेते हैं, 10 थीटा और कॉट थीटा, ऐसे समय 10 थीटा और कॉट थीटा का -1 पुट कर दीजिए। 10 थीटा और कॉट थीटा क्या पुट कर दीजिए, -1 पुट। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू तो -1 नहीं होती, लेकिन आप ये चीज़ समझिए, ये चीज़ समझिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। इस टाइप का जब भी डिफ़िकल्ट सवाल आए, क्या है डिफ़िकल्ट सवाल, जब भी डिफ़िकल्ट सवाल आए आप क्या कीजिए, 10 थीटा और कॉट थीटा क्या पुट कर दीजिए, -1 पुट कर दीजिए। जब भी डिफ़िकल्ट सवाल, ये वाकई में ये ये बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों में ये रामबाण साबित होगा, बहुत ही अच्छे से सवालों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 थीटा कॉट थीटा क्या पुट करना है, -1। अब देखिए यहाँ पे तो 10 थीटा की वैल्यू -1, जब इसको हम -1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉट थीटा भी -1, और नीचे वाला जब सॉल्व करोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो -1 आया आंसर। कौन सा ऑप्शन -1 सेटिस्फाई कर रहा है, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये तो 1 है, इसको वैल्यू 10 थीटा की वैल्यू -1 है, तो -1 +1, और ये हो जाएगा +1, तो ये तो 3 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। इसको सॉल्व करो 1 10 थीटा -1, और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये कट गया तो 1 हो गया, ये भी गलत हो गया। 1 + 1 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू -1, तो ये कट गया, तो क्या आया, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक एक प्लस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। 1 -1 एक एक कट जाएगा, -1 आया, तो -1 आया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ, मतलब 10 थीटा ऐसे सवालों में, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, -1 रखनी है। अब क्यों रखनी है ये ना पूछना, या थीटा की वैल्यू क्या रख दो, 135 रख दो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस टाइप के सवालों में थीटा 180 नहीं रखते हैं, थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, 135। और थीटा की वैल्यू 135 रख दोगे तो 10 45 और कॉट 45 का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आया सवाल? इस टाइप के सवाल में थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, 135 रखनी है, और 135 जब रख दोगे तो 10 45, क्योंकि 10 135 का मान भी -1 होता है, कॉट 135 का मान भी -1 होता है। आया समझ? और ऑप्शन हम लोग चेक कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल, इस टाइप के क्वेश्चन से हिल जाएगा। ठीक है, दिमाग नहीं चलेगा ये इस टाइप के सवाल जब आप सॉल्व करोगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और यहाँ क्या 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा। अब क्या कीजिए, थीटा बराबर 45 रखिए। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, तो 1 + कॉट 45 1, और कॉसेक 45 √2। इधर देखिए 1 + 1, और ये हो जाएगा प्लस का √2, क्या हो जाएगा 2 - √2, और ये हो जाएगा 2 + √2, क्या होता है 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 4 - 2 मतलब 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वैल्यू पुट करके हमने थीटा बराबर क्या रख दिया, 45 रख दिया। चलिए देखते हैं वाला सवाल। कह रहा साइन थीटा बार अपॉन एक्स है, और कॉस थीटा अपॉन वाई है। तो कह रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। तो भाई साइन थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकालोगे तो एक्स अपॉन वाई आएगा। ठीक है, इसको एक बार जोड़ दोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई, और एक बार घटा दोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो ये सब कंडीशन बनेगी। आप बस ये दीजिए साइन थीटा की वैल्यू एक्स है और कॉस थीटा की वैल्यू वाई है, तो एक्स माइनस वाई तो आएगा ही, लेकिन नीचे भी कुछ आएगा तो ये वैल्यू तो गलत हो गई भाई। एक्स माइनस वाई आएगा लेकिन नीचे भी कुछ आएगा तो ये गलत, जो प्लस ही में सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है। भाई नीचे भी कुछ आएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू के बराबर होती है। वैल्यू किसके बराबर होती है, के बराबर होती है। ठीक है, ये वैल्यू के बराबर होती है। ठीक, ये वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ एक्स माइनस वाई भी आया लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू के बराबर होती है, और कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा तो इसलिए नहीं हो सकता। आया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है एक्स की वैल्यू जो है वो ए सेक थीटा कॉस फाई है, और वाई की वैल्यू जो है बी सेक थीटा साइन फाई है, और जेड की वैल्यू है सी टेन थीटा।
तो भाई अब हम क्या करेंगे, इस सवाल, इस टाइप के सवाल को करने के लिए अब क्या करिए, थीटा की वैल्यू क्या कीजिए, देखिए भाई थीटा की वैल्यू आप 45 रखिए। ठीक है, 45 क्या है, यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल हैं, 3 क्या है, 1 2 3 4 5 वेरिएबल हैं, 5 वेरिएबल हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप अपने मन से थीटा की वैल्यू, फाई की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए। ऐसा मानिए कि सवाल हल हो जाए, तो हम क्या करते हैं, फाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 0। फाई की वैल्यू हम अपने मन से 0 लेते हैं। फाई की वैल्यू अगर 0 लोगे, जानते हो ना, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट। तो फाई की वैल्यू अगर 0 लोगे, तो फाई की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, 45 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं हम। फाई की वैल्यू 45 लोगे तो ये हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये √2, फाई की वैल्यू और थीटा की वैल्यू हम 45 ले लेते हैं, अपने मन से ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 1/√2, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर a हो जाएगा। y बराबर ऐसे ही ये √2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो y की वैल्यू b हो जाएगी। और 10/45 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा c। मतलब जितना x है उतना y है, तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू भी 1 हो गई, ये वैल्यू भी 1 हो गई, 1 1 कट गया, सिर्फ एक आंसर बचा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ये भी हमने वैल्यू पुटिंग पे किया है सवाल। आपको थीटा की वैल्यू अधिकतर 45 ही रखनी है, थीटा की वैल्यू 45 रखनी है। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने कंसेप्ट ये बताया कि आप थीटा कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से, लेकिन बस ये है कि कैलकुलेशन करने पर इनफाइनाइट ना बने। अब कौन इतना झंझट देखे भाई, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 ले लोगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन जब बात होगी उसकी 10 की, तो वहाँ पे इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसलिए अच्छा है 45 मान लो, सबसे ईजी वाला सवाल है। टिग्नामेट्री का अधिकतर सवाल 45 हो जाते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 43। बताया था, कंपोनेंटो डिविडेंडो बताया था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये कंपोनेंटो डिविडेंडो CND रूल बताया था, उसी से होगा ये। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे सेक थीटा, फिर इसको लिखेंगे टेन थीटा, एक बार जोड़ देंगे नंबर को तो 8, एक बार घटा देंगे तो आएगा 2, सॉल्व करोगे तो 4। तो और सॉल्व कर लेते मैं, इसको सॉल्व करो तो 1 अपॉन सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको सॉल्व करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 4 है। तो कॉस कॉस कट गया, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, साइन थीटा 1/4 हो जाएगा, साइन थीटा निकालना था 1/4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसे हम लोग #22 है, ये तो आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 + साइन अल्फ़ा, 1 + साइन बीटा और 1 + साइन गामा, अगर आपको कहीं बराबर दिया है 1 - साइन अल्फ़ा के, 1 - साइन बीटा के और 1 - साइन गामा के, तो इसका जो आंसर होगा, जैसे साइन साइन का है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा और कॉज गामा। अगर साइन में दिया है तो आंसर होता है कॉज कॉज में, अगर कॉज में दिया होता तो आंसर होता है साइन साइन में। तो देखिए प्लस माइनस कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गामा कहाँ है, तो प्लस माइनस कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गामा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुन लीजिए मेरी बात, अगर सवाल साइन साइन में दिया है तो आंसर कॉज में आता है, अगर सवाल कॉज कॉज में दिया होता है तो आंसर साइन में आता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45वां। तो देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन सेक क्या होता है, तो आप कहोगे कॉस, तो 3 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा। बस हो गया सवाल, 3 कॉमन ले लो, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी 1 होता है, 1 × 3 3 हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा की वैल्यू 2 है। तो कह रहा है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा
की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 है। तो कह रहा है थीटा हटाने पर क्या होगा, थीटा हटाने पर क्या होगा। तो ये मैंने आइडेंटिटी बताई थी, मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी, जैसे मैंने बताई थी एक्स साइन थीटा। मैंने क्या बताया था आइडेंटिटी में, क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर कहीं आपको दिया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, कहीं आपको क्या दिया, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, क्या दिया है, बी कॉस थीटा। यदि आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा मान लो एम दिया है, और आपको क्या निकालना है, ए साइन थीटा सॉरी बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ये एन है। तो एक्सप्रेशन क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, देखिए एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, क्या होगा, 2 का स्क्वायर कर दो, ये भाई ए है, ये आपका बी है, ये एन है, ये एन है। तो क्या होगा, फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये आइडेंटिटी मैंने कवर कर दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, कह रहा है कॉस स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या लिखा है भाई, प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस। और ये पूरा ब्रैकेट बंद करके पीछे क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस सेक स्क्वायर ए। देखिए कितना लंबा सवाल है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करने बैठे तो हो गया काम। आप क्या कीजिए भाई, 10 तो है नहीं, तो आप थीटा बराबर 45 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कॉस 45 1/√2 होता है, और ये तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, और ये √2 होता है तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/√2, ये 1/√2, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, 10 45 पे जीरो बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। आप इसको क्या कीजिए, थीटा यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं आप, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, समझ रहे ना मेरी बात भाई। देखो साइन और कॉस ये पूरा कट जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, साइन कॉस कट जाएगा तो जीरो आएगा, और जीरो में किसी भी का भी भाग करोगे, मतलब किसी भी संख्या में जीरो भाग करोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। हमें इनफाइनाइट बनाना ही नहीं है, तो ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पुट नहीं किया। समझ में आ रहा है, आप वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, कंसेप्ट समझिए, आप वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। अगर हमने थीटा बना 45 पुट किया, देखिए इनफाइनाइट बन के हमारा गलत हो गया। अब हम आगे देखिए क्या करते हैं, इसलिए आपके सामने कर रहे हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए इन दोनों का ध्यान से देखिए। 1/cos क्या होता है, तो आपको 1/cos होता है साइन, तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है। चीज़ समझ में आई, और इधर हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस है, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस है। इसको देख से करोगे तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस है, और साइन ए प्लस कॉस है। भाई इसको वैसे ही करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करके। अब ये साइन ए कॉस इधर भी है, साइन ए कॉस इधर भी, हम क्या करें कॉमन ले ले, और यहाँ बचा क्या था, यहाँ क्या बचा था, ये चीज़ बची थी सेक स्क्वायर है माइनस कॉजिक स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, साइन है प्लस कॉस है, क्या बचेगा, साइन है माइनस कॉस, प्लस यहाँ पे साइन है माइनस कॉस है, और नीचे क्या बचेगा, साइन है प्लस कॉस है। इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर है माइनस कॉजिक स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए इसमें एलसीएम लोगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ये भी इसका गुणा इसमें होगा, तो ये ए प्लस बी है तो ए प्लस बी है,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या इसको सॉल्व करके हम लिख रहे हैं, यहाँ बाहर साइन स्क्वायर है माइनस यहाँ ये चल रहा है साइन स्क्वायर है कॉज स्क्वायर यहाँ चल रहा है, ठीक है। आपको डरना नहीं है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉज स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कॉज है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी आएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉज स्क्वायर है माइनस का 2 साइन ए कॉज है। अब नीचे क्या आएगा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर है माइनस कॉज स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ ब्रैकेट बंद करोगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर है माइनस कॉज, ठीक है। अब देखिए प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर 2 साइन स्क्वायर है 2 कॉज स्क्वायर है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर है, ऊपर तो था ही, ऊपर क्या बचा 2 साइन स्क्वायर ए 2। देखो ये साइन स्क्वायर है कॉज स्क्वायर एक होता है, ये साइन स्क्वायर है कॉज स्क्वायर ये भी एक होता है, तो कितना हो गया 2 हो गया। इस चीज़ को समझो 2 हो गया। और नीचे देखिए नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर है कॉज स्क्वायर है, ठीक। और यहाँ क्या बचा, देखो इस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ये यहाँ पे समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। ये 1 है ये 1 है ये 2 हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 1 2 बचा। और नीचे क्या है नीचे क्या बचा है साइन स्क्वायर है माइनस कॉज स्क्वायर है। तो यहाँ चीज़ मैं थोड़ी जगह ले लेती हूँ, यहाँ पे देखो ऊपर क्या बचा 2 बचा और ऊपर साइन स्क्वायर है कॉज स्क्वायर है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ। और नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर है, ठीक भाई। और इधर देखिए इनटू में देखिए क्या है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू देखिए इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉज स्क्वायर है, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है कॉज होता है, और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ हो गई इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है माइनस कॉज स्क्वायर है, और इधर क्या बचेगा कॉज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। तो देखिए ये इधर क्या बचा था 2 साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर है, और यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर है। इस चीज़ को समझना, ये कॉज साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर ये साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर कट गया, ये इससे कट गया, क्या बचा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा सवाल भी तो देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा, लेकिन जब इसको आप माइंड में करोगे ना, अगर एग्ज़ाम में होता, सोचो मैं एग्ज़ाम में होता तो इसको माइंड में करता। मैं क्या करता इतना कैलकुलेशन थोड़ा हो ये भाई मुझे समझाना पड़ रहा है, इसमें इतना कैलकुलेशन लग रहा है, नहीं वो सवाल नहीं है इतना कैलकुलेशन। देखिए कॉज ये जब ऊपर जाएगा तो फिर से समझ लेते हैं यहाँ से, और ऊपर कॉज है ये वाला जब 1 अपॉन कॉज हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो मतलब साइन स्क्वायर है कॉज स्क्वायर यहाँ पे आया, जब इसको सॉल्व करें साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर यहाँ है, मतलब साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर दोनों में तो बाहर हो गया, ये चीज़ समझ में। अब देखिए जब इसको गुणा करोगे इसको गुणा करोगे तो हम जानते हैं कि 2ab वाला कट जाता है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया तो 2ab कट जाएगा, और ये बचेगा साइन स्क्वायर ये इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब ऊपर 2 आएगा और इधर क्या बच रहा था साइन स्क्वायर है कॉज स्क्वायर है। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमें मालूम है उल्टा करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये जो चीज़ जब इसको सॉल्व करोगे तो हमें मालूम है कि ऊपर साइन स्क्वायर है कॉज स्क्वायर होगा, नीचे कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू में आएगा तो कट जाएगा, तो 2 इसका राइट आंसर है। अब इसको माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ ये सवाल थोड़े अच्छे सवाल होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस की जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कह रहा है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद कर लीजिए, अगर आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि कॉसेक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो अगर हम इसको यहाँ भेज दें तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो अब देखो 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कहीं पे भी आ जाए तो क्या हो जाता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, मतलब माइनस प्लस में हो जाता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाता है। ये चीज़ समझ में आई, यह हैशटैग आप 22 बार लिख सकते हैं,
ठीक है, हैशटैग 22वां, क्योंकि इस पर भी तो सवाल आएंगे। अगर कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 ये आइडेंटिटी बताई थी, तो इसके 3 चीज़ याद कर लीजिए कि इसका एक ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, एक ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जगह हमने, इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, कॉजेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1/sin क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये कट जाएगा, क्या बचा, कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 49वां देखते हैं। ये सवाल मैंने करवाया भी था, इसका आंसर कितना आएगा, ये आंसर 2/3 आएगा। ये मैंने सवाल कराया, पिछले सवाल में करवाया, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, आंसर भी रटा होना चाहिए, देखिए समझ में आ रहा है ना कुछ। ये सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, मैं करवा चुका हूँ। चलिए भाई 50वां सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा साइन थीटा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए प्लस साइन ए 1 माइनस कॉज ए। ठीक, अब आपको क्या करना है, अगर इसको वैल्यू पुट करके सोचें, हम सोचते हैं वैल्यू पुटिंग पे, देखते हैं वैल्यू पुटिंग पे होता है कि नहीं। थोड़ा दिमाग लगाए कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग चलता है। वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम थीटा की जगह क्या ले लें, जीरो ले लें। सोचना, अगर हम थीटा की जगह जीरो ले लें, थीटा की जगह जीरो ले लोगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये सब चीज़ जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर थीटा की जगह जीरो लोगे, 0 डिग्री, तो पूरा मान कितना आया, जीरो आ गया। ये चीज़ समझ में आई। नहीं तो अगर थीटा की जगह जीरो ले लोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे कॉस जीरो का मान क्या होता है, ए की जगह जीरो ले लोगे, ए की जगह जीरो, ठीक है, ए की जगह जीरो ले लोगे तो कॉस ए का मान क्या होता है, तो आपको कहोगे 1 होता है। 1 -1 इन्फिनिटी बन जाएगा, ये गलत हो गया। जीरो नहीं ले सकते, ए की जगह जीरो नहीं ले सकते, तो 90 ले ले क्या, कॉस ए की जगह 90 ले लेते, ये 1 और ये 90 हो जाएगा, तो ये जीरो, तो 1/1 1 हो गया। इधर देखो, ये 1 और इसको जब करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो 1/1 2 हो गया, तो 2 आएगा आंसर। अब देखते हैं क्या होता है भाई, ए की जगह 90 लेना है, ए की जगह आप 90 ले लोगे तो ये 2 आ रहा है भाई। साइन 90 1 होता है, साइन 90 1 होता है, 1 का गुणा 2 में करो तो ये 2 आ रहा है। साइन कॉज 90 ये तो कट गया, ये तो और कट गया। सेक ये भी 2 आ रहा है। अब फंस गए, फंस गए भाई। अब क्यों फंस गए, दो ऑप्शन तो कट गए, लेकिन ये दो ऑप्शन, क्योंकि कॉज 90 भाई, साइन 90 क्या होता है, तो कहोगे 1, तो उसका उल्टा कॉज 90, कॉजेक 90 क्या होता है, तो वो भी 1 होता है। तो अब यहाँ फंस गए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप फंस गए हो तो, लेकिन दो ऑप्शन तो कट गए, दो ऑप्शन कट गए, इसका मतलब ये दो आंसर नहीं हो सकते। लेकिन एक बात और सोचिएगा, एक बार और सोचिएगा, अगर क्वेश्चन में साइन दिया है ऊपर, तो वो वाला वही आंसर नहीं होता है हमेशा, क्या होता है, कॉज वाला होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कॉजेक वाला हो जाएगा। समझ में आया भाई। देखिए, अगर इस साइन में दिया है तो साइन वाला हो ही नहीं सकता, किस में होगा, कॉज में होगा। किस में होगा, कॉज में होगा। एक बार देख लेते हैं, शायद हो जाए। साइन इसमें कॉमन ले लीजिए, साइन कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1/1 प्लस कॉज है, और यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस कॉज है। तो साइन है, एल्सियम लीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉज है, 1 प्लस कॉज है, और नीचे आएगा 1 प्लस कॉज है इंटू 1 माइनस कॉज है। ठीक है, ऊपर साइन है, कॉज है ख़त्म, आया 2, ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉज स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर, आइडेंटिटी हमने क्या बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ कहें कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। अगर मैं कहूँ कॉज स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक आइडेंटिटी से 3-4 फॉर्मूले निकल आते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ऊपर क्या बचा, 2 साइन ए, और नीचे क्या बचा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर है। 1 माइनस कॉज क्या होता है, साइन स्क्वायर, एक साइन और कट गया, क्या बचा ऊपर, 2/साइन, 2/साइन मतलब 1/साइन क्या होता है, कॉज एक, तो हो जाएगा 2 कॉज एक है। मैंने कहा था ना, जब भी सवाल में साइन दिया हो तो साइन वाला आंसर हो ही नहीं सकता, कौन वाला होगा, कॉज वाला होगा। दो ऑप्शन तो कट गए थे, अब ये दो मैच कर रहे थे, तो इसको भी हमने एक सोल्यूशन से कर लिया था कि जब भी साइन वाला दिया हो तो आंसर साइन वाला हो ही नहीं सकता, किसका होता है, कॉज वाला होता है। समझ में आया, तो ये कॉज वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉजेक वाला। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये टिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट है, हैशटैग फर्स्ट, जिसमें मैंने कम से कम 22 से 23
रूल आपको बताए हैं, और ये पहला पार्ट है, इसलिए आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें जब आप ट्रिग्नोमेट्री जैसे बड़ा चैप्टर कोई पढ़ाते हैं तो उसमें रूल बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी वैल्यू आपको याद करनी होती है, तो सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि जब मैं 3-4 वीडियो इसके पढ़ा दूँगा, वैसे इसके 550 क्वेश्चन हैं, तो आप 11-12 वीडियो तो इसके आएंगे ही आएंगे, 11 वीडियो मान चलिए आएंगे ही आएंगे। तो जब मैं 3-4 वीडियो पढ़ा दूँगा, तो उसके बाद 3-4 वीडियो पढ़ाने के बाद जो मैं वीडियो लाऊँगा, मेरा विश्वास मानिए, जैसे 5वां वीडियो लाऊंगा या चौथा वीडियो लाऊंगा, तो वो वीडियो आधे घंटे में 50 क्वेश्चन करा दूंगा, आधे घंटे में, क्योंकि तब आपकी फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आपको जितने भी मैंने यहाँ फॉर्मूले बताए, रूल्स बताए, वो आपको याद होने चाहिए। तो मैं जितने भी आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप खुद बता देंगे कि इस टाइप के सवाल हो जाने चाहिए थे। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा पहले जैसा। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।